हेलो माय अमेजिंग सोल, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। और आशा करती हूँ कि आप पॉजिटिव सोच रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, अपने आप के लिए समय निकाल रहे होंगे और अपने आप से बहुत सारा प्यार कर रहे होंगे। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग का टॉपिक रहने वाला है कि आपके पार्टनर इस समय बिल्कुल करंट टाइम में उनकी करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग क्या है, करंट इमोशंस क्या हैं, करंट मूड क्या है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग के नोटिफिकेशन भी आपको इजीली मिल जाए। इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा उनके साथ जिनको भी इस रीडिंग की नीड है। कॉमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। अब स्टार्ट करते हैं। आप इनसे कनेक्ट कैसे हो और जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो पार्टनर है कौन। अगर आप उनसे प्रेम करते हो, आप उनको पसंद करते हो, उनके बिना नहीं रह पाते हो, आप अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अभी नाराज़गी चल रही है, जो भी है, मतलब जिसके लिए आपको फीलिंग होती है वो स्पेशल फीलिंग होती है, रोमांटिक फीलिंग होती है, जिसके लिए आप बहुत स्पेशल फील करते हो, तो वो आपके पार्टनर होंगे। उनकी करंट फीलिंग्स देख रहे हैं हम। इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए आप अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम लेना है और इसी के साथ साथ अपने पार्टनर का नाम लेना है। पार्टनर का नाम लेने के बाद उनका चेहरा विजुअलाइज करना है, उन पर फोकस्ड हो जाइए। ठीक है, रीडिंग कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखते हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। मैं शफल कर रही हूँ, आपका ध्यान अपने पर्सन पे होना चाहिए। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होगी ये रीडिंग। देखते हैं, एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी आई है। नेक्स्ट न्यू विज़न। ओके, नीचे से देख लेते हैं। साइलेंस। ओके, इंटीग्रेशन। नेक्स्ट पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आई है। मोरालिटी से क्रिएटिविटी की एनर्जी आई है। नेक्स्ट भी देखते हैं हम। ठीक है, थंडरबोल्ट की एनर्जी आई है। हार्मनी। आपके लिए इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं 3 नंबर हो सकता है, 12 नंबर हो सकता है, 17 नंबर हो सकता है, 14 नंबर हो सकता है, 4 नंबर हो सकता है, 10 नंबर हो सकता है। किसी भी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकता है। कुछ नया आजमाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कुछ नया करना चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत बैड सिचुएशन आई है आप दोनों के बीच में। बात ही नहीं होने को राज़ी हो रही है, मानने को ही नहीं राज़ी हो रहे हैं। चलिए देखते हैं एक्सपीरियंस की एनर्जी क्या कहती है। देखते हैं एक्सपीरियंसिंग की एनर्जी क्या कहती है। गाइड कीजिए यूनिवर्स। इनको जैसे रिश्तों की परख होने लग गई है। अभी ये क्या है ना, ये समझने लग गए हैं कि क्या सही क्या गलत। इनको कन्फ्यूज़न किस चीज़ की है कि एकदम से ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं रिश्तों में। अभी बहुत कन्फ्यूज़ड हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। अब इसी के साथ साथ हम आते हैं, अगर रिश्तों में करें तो इनको ट्रस्ट नहीं हो रहा है। मुझे आप पे दोबारा से यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए। एक तरीके का न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है। इससे पहले इनकी जो ये फीलिंग है बहुत स्पेशल है। इनको नहीं लगता था कि कभी ये ऐसा फील कर पाएंगे, इतना कंफ्यूज हो पाएंगे इनकी लाइफ में, क्योंकि ये तो बेधड़क सोचने वाले इंसान हैं। अभी ये पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। रिश्तों में किस पे यकीन करना है, किस पे नहीं करना है। इनको जैसे ना एक आत्मभूति होने लग गई है कि सारे रिश्ते परफेक्ट नहीं होते। हर कोई जो अपना कहता है आज की डेट में अपना नहीं होता है। कई बार हमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पड़ जाती हैं जिसमें हमें उनकी असलियत पता चलती है, असली चेहरा का पता चलता है। तो यही कन्फ्यूज़न है इनके दिलो दिमाग में रिश्तों को लेकर। करंट फीलिंग में कन्फ्यूज़न है, करंट रिश्तों में कन्फ्यूज़न है। इस पर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब वो रिश्ते कोई भी हो सकते हैं, इनकी फैमिली में हो सकते हैं, आपके साथ हो सकते हैं। इनको एक तरीके से नया एक्सपीरियंस ये इनको मिल रहा है जो अभी इस समय का है।
काफ़ी एक्सपीरियंस इनको जो है इनका, इससे पहले इन्होंने कभी ये फील नहीं किया था। अब ये बहुत अलग सी है कि इनको नहीं लगता था कि कभी इनके रास्ते में, इनकी लाइफ में कभी ऐसा मोड़ आएगा कि ये ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी। इनको पहले सोचना पड़ेगा कि कौन असली चेहरा है, कौन नकली चेहरा है। आगे की एनर्जी चेक कर लेते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपकी पसंद की राशि हो सकती है। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आगे और भी आ जाएंगी, तो आप परेशान मत होइएगा कि मेरी राशि नहीं आई है, ठीक है, मेरे पर्सन की राशि नहीं आई है। न्यू विज़न क्या है? ये ट्रस्ट, जैसे मैंने बताया प्रीवियस एनर्जी में, ट्रस्ट करना इनके लिए बहुत मुश्किल है। रिश्तों में इन्होंने एक नया विज़न बनाया है जिसमें ये हर चीज़ सोच विचार के करेंगे, पर हर किसी के लिए नहीं। जिसको ये अपना कहते हैं, जिसको ये अपना मानते हैं, वो चाहे इनके साथ गलत करे सही करे, उसके लिए बेपरवाही रहेंगे। मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, करंटली ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, मांग रहे हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगाने लग गई या लग गया तो जो मेरे हाथ में जो अभी जो अच्छी सिचुएशन है वो कब गलत बन जाएगी, क्योंकि अगर मैं किसी के लिए नेगेटिव सोचूंगा तो मेरी सोच कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रही है, मेरे अंदर उसके लिए इम्पैक्ट आ रहा है। तो अपने लिए एक नया एक विज़न तैयार कर रहे हैं जिसमें कि अपनों में, अपने चाहे कितना भी गलत कर लें पर उनके लिए हमेशा खड़े रहना है, और एक बेपरवाह की तरह, जैसे अभी तक लोगों के से आपको छुपाते होंगे, जो आपके साथ इनका रिलेशनशिप है उसको हाइड करते होंगे, इतनी जल्दी लोगों के सामने नहीं आते होंगे। इनको डर झिझक, चाहे आप मेल के लिए देख रहे हैं फीमेल के लिए देख रहे हैं, ये वैसे बहुत बेधड़क हैं, कुछ भी बोलेंगे, पर इस समय ये अब क्या है, अब ये इतनी ज़्यादा लोगों की परवाह नहीं कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है लोगों का काम तो बोलना है, हम क्यों अपनी खुशियों को, अपनी इच्छाओं को लोगों की वजह से बदल दें, लोग तो हर समय हमारे साथ नहीं देते हैं ना। तो इनकी ये दिमाग में चल रहा है कि अब हमें, ये हमारी अपनी दुनिया होगी, इसमें हम लोगों को इन्वॉल्व नहीं करेंगे कि लोगों की बातें, लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है लोगों की बातें दिल में लग जाती हैं। दिल में लगने के कारण जो हमारा जो अपना होता है वो भी हमसे दूर चला जाता है, तो उससे एनर्जीज में फ़र्क पड़ता है। तो अभी ये बहुत बेपरवाह हो रहे हैं और एक नया विज़न तैयार कर रहे हैं। नया विज़न किस में तैयार कर रहे हैं ये भी देख लेते हैं। इनका ये बेपरवाह हो रहे हैं, क्या इस रिश्ते के लिए हो रहे हैं, किसके लिए हो रहे हैं? यस, नाइट ऑफ कप्स का है। अब ये जो आपके साथ रिलेशनशिप है ना, उसमें ये बिल्कुल लापरवाही नहीं करेंगे। लोगों के हिसाब से लापरवाह हो सकते हैं कि लोगों की परवाह नहीं करेंगे, कौन क्या बोल रहा है, मैं आपके साथ हूँ या नहीं हूँ। देखिए कप्स का है, और मतलब ये आपके साथ बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, क्लियरली दिख रहा है आप ही के लिए मैनिफेस्टेशन चल रहा है, आपके लिए बेपरवाह है। लोगों में इनको यकीन नहीं हो पा रहा है, कोई ना कोई अपना है जो आपको इनसे दूर कर रहा है, या किसी थर्ड पार्टी। वो थर्ड पार्टी जरूरी नहीं है कोई मेल फीमेल ही है, वो थर्ड पार्टी कौन हो सकती है? उनकी फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, जो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते हैं। तो उनके लिए तो वो अब बिल्कुल बेपरवाह हो गए हैं, उनकी परवाह नहीं करेंगे कि अब ये इसने मना कर दिया है तो अब कुछ नहीं हो सकता है, उसने मना कर दिया है तो कुछ नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं करेंगे। ये आपके लिए, आपके साथ लापरवाही नहीं करेंगे और लोगों के लिए बेपरवाह हो गए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। साइलेंस क्यों गए हैं? साइलेंस हो गए हैं क्योंकि इनको कोई चीज़ बुरी लगी है, इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई ऐसी बात पता चली है जिससे इनको हर्ट हुआ है। शायद आपका कम बोलना, अपने इमोशंस शेयर ना करना, या आपका किसी और के साथ नज़दीकियाँ ज़्यादा देखा जाना, जिसके कारण ये काफ़ी हर्ट फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। इनको क्लैरिटी चाहिए, ये रिश्ता शुरू करने के लिए एक मोटिव चाहिए इनको बहुत परेशान है, अभी स्ट्रेस में है, तभी इनको कन्फ्यूज़न भी हो रहा है। बिल्कुल साइलेंटली ये आपसे अपने एक्सप्रेस नहीं करेंगे, इनके जो दिल में चल रहा है ये आपसे एक्सप्रेस नहीं करेंगे, अपनी फीलिंग्स अपनी अब किसी भी तरीके से ये आपको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बस आपकी कोई बात इनको गलत लगी है, या आपकी कोई सीधी बात जो आपने सीधी बोली है आपकी तरफ से वो सही हो सकती है, पर इनको हर्ट कर गई है, इनको परेशान कर दिया गया है उस एक बात ने, जिसके कारण काफ़ी एंजाइटी भी ले रहे हैं, स्ट्रेस में भी हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है, और बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है इनका। इन्होंने जो एक्सपेक्ट नहीं किया था उसकी वजह से दिल टूटा है इनका। आपकी कोई बात इनको बुरी लगी है ऑफ कोर्स, क्योंकि आपसे ये कनेक्टेड हैं, आपके बारे में इनको पता है कि आप कैसे इंसान हैं, उसके बावजूद इनको एक कोई बात बुरी लगी है। और इसके ये भी हो सकता है कि आपको किसी और के साथ देखकर ये परेशान है, या आपकी तरफ से ना आता हुआ कोई रिस्पॉन्स इनको बेचैन कर रहा है।
दूसरा मौका ये आपको देना चाहते हैं। अगर आपने कुछ किया है, इनको हर्ट किया है, इनको परेशान किया है, और इन्होंने अगर इस पूरी अच्छी रिलेशनशिप में कुछ गलत किया है, तो इनको न्याय चाहिए। इनको चाहिए कि आप इनको एक मौका दें इनकी गलती सुधारने का, क्योंकि ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स है, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर का ही हार्ट ब्रेक की एनर्जी आई है। आप भी इस एनर्जी से कनेक्टेड हैं, तो आपकी भी आ सकती है, आपका भी हार्ट ब्रेक हो सकता है। क्या पता आप इनकी बातें आपको कोई बुरी लगी है, या इनकी असलियत आपको कुछ पता चली है, या बात जो लोगों से पता चली है इन्होंने नहीं बताया है, इस चीज़ के कारण आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। जजमेंट चाहिए, दूसरा मौका चाहिए। ये चाहते हैं कि इनको दूसरा मौका मिलना चाहिए इस रिलेशनशिप में, अगर कोई गलत किया है, क्योंकि जो भी गलत किया है उसके कारण परेशान तो हैं, ये बहुत परेशान हैं। और ये चाहते हैं कि अब जो भी हुआ उसको एक्सप्लेन करके दिल में ना रख कर, मतलब अगर दिल पे रख लिया तो रिलेशनशिप आगे अच्छा नहीं हो पाएगा ना, स्ट्रांग नहीं हो पाएगा। सिचुएशन ये कह रही है, अभी इनकी करंट फीलिंग ये कह रही है, भले कितना भी इनको दुख पहुंचा है या इन्होंने आपके साथ कुछ गलत किया है, उसका एहसास इनको हो रहा है, जिसके कारण इनका मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है। और दूसरा मौका चाहिए इनको कि आप इनको दूसरा मौका दें, क्योंकि आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या बहुत नफरत करने लग गए हैं, या बात ही नहीं करना चाहते हैं, ऐसी सिचुएशन आ रही है। क्योंकि जो एनर्जीज़ हैं वो रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा है और अदर नहीं है। क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कहती है, गाइड कीजिए। क्रिएटिविटी की एनर्जी क्या कहती है, किस चीज़ में क्रिएटिविटी, गाइड कीजिए। बहुत अकेला फील कर रहे हैं, देखिए बहुत अकेला। इनको अकेलापन किस में है, रिश्तों में है। ये एक शुरुआत की तरफ दौड़ रहे हैं, इनको एक नई बिगनिंग चाहिए, इनको एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो ठीक हो सकता है, कब हो सकता है वो ठीक, कैसे हो सकता है, क्योंकि बात तो कब से नहीं हो रही है, इतनी दूरियां आ गई हैं कि कुछ सही होने का नाम ही नहीं ले रहा है। बहुत दिन हो गए हैं, आपको ब्लॉक किया है इन्होंने या आपने इनको ब्लॉक किया है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी हो गई है, बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई है, और कहीं ना कहीं आपके अपने ही इस दूरी का कारण हो सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है जिसने दूरी क्रिएट करी है। हालांकि आप दोनों एक दूसरे से अभी भी कनेक्टेड लग रहे हैं। ये चाहे कहीं भी हैं, ये आपसे कनेक्टेड हैं, आप चाहे कहीं भी हैं, आप इनसे कनेक्टेड हो, चाहे भले ही कितनी नफरत हो, गुस्सा हो, पर कनेक्टेड हैं, जिसकी वजह से ही ऐसे एनर्जीज आ रही हैं, अदरवाइज़ नहीं आती। आप इनसे कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं और ये भी आपसे कनेक्टेड हैं, तभी इनको दूसरा मौका चाहिए। इनको सब चीज़ों में क्लैरिफिकेशन चाहिए और साइलेंटली चाहिए कि आप समझ जाओ, आप इनसे भागो ना, ये आपसे भागे ना, इन एक आशा की किरण बने रहे। अब आप ये ना समझो कि हम दोनों भले ही हम दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, पर ये मत समझना कि कभी नहीं होगी। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब हम दोनों दोबारा मिलेंगे, हम दोनों दोबारा एक दूसरे से बात करेंगे, क्योंकि ये तन्हाई सिर्फ आप दोनों के अलग रहने से ही है। आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, आर्ग्यूज़ हो रहे हैं और रिश्ता बिल्कुल दी एंड होने की कगार में है। जिसकी तरफ से ये एनर्जी आई है तो मतलब बहुत सीरियसली ले रहे हैं इस रिश्ते को, और बहुत समय से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, बहुत क्लियरली दिख रहा है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है इस समय, महसूस कर रहे हैं आपके साथ रिश्ते में एक आशा की किरण नज़र आ रही है। मैनिफेस्टेशन चल रहा है, एनर्जी को बैलेंस कर रहे हैं। मोरालिटी की एनर्जी देखते हैं। कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत ज़्यादा दिख रही है। 10 ऑफ सॉर्ट्स देखिए, अपनी ही सोच में लिप्त हो गए हैं। नेगेटिविटी इतनी बढ़ गई है इस रिश्ते में कि अगर आप कुछ ठीक भी बोलोगे ना तो उसमें भी गलत चीज़ें निकल कर आ जा रही। नहीं ऐसा किया था, नहीं ऐसा हुआ था। तो इतनी ज़्यादा दूरियाँ, और मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप दोनों के रिश्ते में किसी की नज़र लगी है, किसी की टोक लगी है, जिसके कारण आप दोनों का रिश्ता, इतना अच्छा रिश्ता, इतना स्मूथली, इनका माइंड कैसे डाइवर्ट हो गया। इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता था इनका माइंड डाइवर्ट, नहीं हो सकता था कि इन्होंने कोई ऐसा स्टेप लिया जिसके कारण आप दोनों के बीच में दूरी आ गई है। अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, टोक लगी है, नज़र लगी है, ये बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। बहुत अकेले हैं, मेल या फीमेल जिसके लिए भी हैं, बहुत अकेले हैं। इनको किसी ने कुछ अच्छा सपना दिखाकर अपनी तरफ खींचा है, या कोई ऐसा कारण, गंदा कारण, नेगेटिव कारण बताकर आपको इनसे दूर किया है, जो कि क्लियरली दिख रहा है। आज की जो एनर्जीज़ हैं बहुत अलग है। थंडरबोल्ट की एनर्जी आ रखी है, टार की एनर्जी आ रखी है। बहुत सीरियसली है आपका रिलेशनशिप ऐसा, और मांग रहे हैं। ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए, वाह, आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही, बहुत ज़्यादा गुस्सा या नाराज़गी,
पर स्टिल आप दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जानना चाहते हैं, एक दूसरे से प्यार करना चाहते हैं, ये दूसरा मौका भी मांगना चाह रहे हैं आपके साथ। इन्होंने कभी इस आपके साथ फैमिली को लेकर ये सोच रहे हैं, आपके साथ फैमिली बढ़ाना चाहते हैं। ये जो एकदम से इतना अच्छा रिश्ता चल रहा था गाइज आप दोनों का, क्या सडनली आप दोनों के बीच में इतना नीचे आप हो गए कि बात ही नहीं हो पा रही है? मतलब इतना सीरियसली ले लिया आपने उस मोमेंट को, वो जो भी मोमेंट था बहुत सीरियसली ले लिया है आप दोनों ने, जिसकी वजह से या तो बात ही नहीं हो रही है और या सामने ऐसा दिखाया जा रहा है कि हमें एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखनी है। इतना ज़्यादा मन में ना इनके बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपके साथ ये फैमिली गोल बनाना चाहते हैं। इनका फैमिली गोल क्या है? आप और आपके साथ ही अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट को ये नहीं चाहते हैं कि इनकी लाइफ में ये दोबारा आए, सब कुछ ठीक हो जाए, दूसरा मौका दिया जाए आपको भी और इनको भी। अगर जिसकी भी गलती है बहुत ज़्यादा, या तो आपका बहुत ज़्यादा को हर्ट किया है, आपका हार्ट ब्रेक ऐसा है कि कभी भी आपको अब कुछ अच्छा जैसा नहीं लग रहा है, किसी पे खुशियाँ नहीं ढूंढ पा रहे किसी चीज़ में, हर लम्हे आपको काटने पड़ रहे हैं कि आज तो बात होगी, आज तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, आज तो ठीक हो जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन लग रही है आपकी और क्लियरली दिख रहा है कि इनके लाइफ में अभी भी आप हैं, इन्होंने मूव ऑन नहीं किया। अगर बात नहीं हो रही है या नाराज़गी है तो खाली सामने से ये वेट कर रहे हैं आपका, और आप ही इनकी फैमिली गोल हैं। ये क्लियरली दिख रहा है आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, पर नेगेटिव इतना हो गया है, इतनी गंदी नज़र लगी है गाइस, या किसी थर्ड पार्टी की इतनी गंदी नज़र कि आप दोनों का रिश्ता उनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी अड़ंगे आ गई हैं कि इतनी दूरियाँ आ गई हैं। क्योंकि आप दोनों का रिलेशनशिप तो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मेरे को, बहुत प्योरिटी के साथ है। हाँ, भले ही अप डाउन्स हर रिश्ते में होते हैं, पर इस तरीके से नहीं कि इतनी दूरियाँ आ जाए। क्लियरली दिख रहा है कोई अपना ही चाह रहा है कि आप दोनों एक ना हो पाए। हार्मनी की एनर्जी क्या कहती है? देखिए, बार बार द टावर का मूवमेंट आ रहा है, बात ही नहीं हो रही है। आपने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत समय से बात नहीं हो रही है और रोज़ आशा हो रही है, और ये अपना माइंड शांत नहीं कर पा रहे हैं। इनका माइंड बहुत भाग रहा है, बहुत भाग रहा है। इनको चाहिए पीस, इनको चाहिए शांति, जो कि इनको नहीं मिल पा रही है इस तरीके की सिचुएशन के कारण। ऑल ओवर यहाँ पे सारी राशियाँ आ गई हैं, ठीक है, राशियाँ सारी कवर हो गई हैं। पोस्टपोनमेंट की एनर्जी और देख लेती हूँ क्या है सिचुएशन। 9 ऑफ सॉर्ड, बहुत परेशान है, एंजाइटी, स्ट्रेस, आइसोलेट कर लिया है। जैसे इन्होंने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है, इनको बाहरी वातावरण में कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, सब कुछ नेगेटिव नज़र आ रहा है। बहुत अकेले हैं, बहुत तन्हा है, रो रहे हैं और अपने बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहे हैं, अपने ही आपसे मिलने नहीं दे रहे हैं। इस सिचुएशन में इतना नेगेटिव पंच कर रहे हैं, इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि कुछ भी ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है। आगे ये कुछ कर पाएंगे क्योंकि पॉजिटिव सिर्फ इनके हाथ में, इनको ये दिख रहा है कि ये सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ये सिर्फ मैनिफेस्ट कर सकते हैं गाइस। अभी ये डिले इसलिए कर रहे हैं कि इनको ऐसा लग रहा है सारी दुनिया जैसे इनके अगेंस्ट है, सारे लोग इनके रिश्ते के अगेंस्ट हो गए। आपके साथ आपकी तरफ से भी वो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, इतना तन्हा, इतना अकेलापन। बस एक चीज़ बोल रहे हैं कि एक दूसरा मौका दे दो मुझको, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि बहुत परेशान है ये इस समय, इतने कन्फ्यूज़, इतने परेशान, इतने अकेलापन, इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। नेक्स्ट सेक्शन देख लेती हूँ इनका कि क्या होने वाला है। आपकी तरफ आएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। इनका नेक्स्ट एक्शन है, आपके लिए बहुत इमोशनल हो रहे हैं, आपके लिए ये तैयार हो रहे हैं। ये सिचुएशन से इनका प्यार बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। ये जो परिस्थितियां हैं, ये परिस्थितियां ही आपके पास इनको वापस ला रही है। क्योंकि इनकी लाइफ में ये पहला एक्सपीरियंस है कि आपके बिना इतना लंबे समय तक बात नहीं हुई है। आपके बिना रहना इनके लिए पहला एक्सपीरियंस बना है। जिस तरीके के इंसान है, इन्होंने पहली बार ये फील किया है कि लव क्या होता है, एक दूसरे के बिना ना रह पाने के कारण क्या सिचुएशन आ जाती है। ये पहली बार इनको ये खुद नहीं लगा था, मतलब इन्होंने ये रियलाइज़ नहीं करा था कि इनके लाइफ में इस तरीके का मोमेंट आएगा जिसमें ये इतना अकेलापन और इतना दर्द देगा। बात ना करना या इस रिश्ते का टूट जाना, इन्होंने ये कल्पना नहीं करी थी। इनके लिए ये बहुत स्पेशल फीलिंग है, बहुत गंदी फीलिंग्स हैं, समटाइम्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। कुछ करने का मन नहीं करना जैसे, और चीज़ों में फोकस्ड ही नहीं रहना, सिर्फ रिश्ता ठीक हो जाए, इमोशंस, शक करना, बैलेंस करना, बस यही चल रहा है इनके लाइफ में। दूसरा मौका चाह रहे हैं। तो गाइस, ये इनकी करंट फीलिंग्स थी जो मैंने बताई है। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा,
शेयर कीजिएगा उनके साथ जिसको भी आपको लगता है इस रीडिंग की नीड है। और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आपको ईजिली पहुंच जाए। अपना बहुत सारा ध्यान रखना है, हर सिचुएशन में पॉजिटिव रहना है, अपने आप से प्यार करना है, ध्यान रखना है गाइज अपना। और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद दिल से।